हेलो। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब लोग। राजन जी, आकाश जी, राणा प्रताप सिंह जी, कुणाल कुमार सिंह जी, कुंदन कुमार सिंह जी, राम सिंह चौहान जी, अरुण कुमार जी, आकाश जी, दीपू सिंह जी, थैंक यू। सब लोग जुड़ जाइए। सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। राज कमल यादव जी, गाजीपुर यूपी से स्वागत है आपका। हर्षित वाजपेयी जी, गुड इवनिंग। निशा जी, गुड इवनिंग। बंदेश शर्मा जी, अजय पटेल जी, कैसी हैं दी? ठीक हो भाई, सबका आशीर्वाद है। प्रियोदम मौर्य जी, गुड इवनिंग आपको भी। शाहिल जी, अरविंद जी, सबका स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब लोग और थोड़ा लाइव को शेयर कर दीजिए, कुछ बातें करनी है आप लोगों से। छोटू झा जी, गुड इवनिंग। मदन मोहन जी, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। विनोद कुमार जी, मार्कंडे शर्मा जी, बिट्टू कुमार जी, DRX मुकेश अंबानी जी, शशिकांत कुमार जी, अविनाश कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, संतोष यादव जी, सुधांशु मिश्रा जी, सबको प्रणाम। सबको निशा की तरफ से प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। और बड़े छोटे सबको प्रणाम है। जो मेरे छोटे भाई लोग हैं, जो मेरे इस फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम है। थैंक यू। रमन कुमार जी, थैंक यू। माया शंकर यादव जी, थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? जीवनदीप जी, अमित कुमार जी, शुभम सिंह जी, DK बाबा, आनंद गुप्ता जी, प्लीज़ लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिए, कुछ खास बात करनी है आप लोगों से। जल्दी जल्दी जुड़ भी जाइए। और जितने लोग जुड़ गए हैं उनको मेरे तरफ से हाथ जोड़ करके प्रणाम है आप सबको। सबको गुड इवनिंग। नंदलाल यादव जी, सत्येंद्र कुमार जी, निशा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सागर कुमार जी। जल्दी से जुड़ जाइए। विकास तिवारी जी, राकेश कुमार पाठक जी, मोहित मिश्रा जी, वीरेंद्र जी, विकास राज जी, कृष्णा कुमार जी, अविनाश कुमार जी, गगन कुमार जी, दिनेश मिश्रा जी, रामेश्वर जी, पंडित विनय मिश्रा जी, गुड इवनिंग सबको। अच्छा, आप सबसे कुछ सवाल हमें करना था और कुछ बातें करनी थी, बहुत ज़रूरी था। सोनू जी लिख रहे हो वाटर पार्क में बहुत अच्छा लगा। सोनू कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का कार्यक्रम आप लोग के कारण बहुत ही अच्छा रहा, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। टुनटुन रॉय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर है। गणेश गिरी दिल्ली से, धन्यवाद गणेश गिरी जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू DRX। सब लोग बोल रहे थे लाइव आने के लिए, तो इसलिए मैं लाइव आई हूँ और कुछ बातें जो है आपसे करनी है। बहुत लोगों का कॉल मेरे पास आ रहा था कि निशा जी आप लाइव आइए, कुछ बातें रखिए अपना, जो कि कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे यूट्यूब पर। जो मेरे फैंस हैं, जो हर रोज़ हमारे गाने को सुनते हैं, जो हर रोज़ हमारे गाने को हर रोज़ हर गाने को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप लोग को कुछ पता चला होगा। सरोज राय जी, मुंटुन कुमार यादव जी, नमस्ते दीदी जी। राजेश पटेल पवार जी, थैंक यू। गुड इवनिंग डियर, थैंक यू। तो काफ़ी कॉल आने के बाद, काफ़ी लोगों का कॉल आने के बाद से काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप लाइव क्यों नहीं आ रही हैं। जो अभी जस्ट आई थिंक अभी 1 सप्ताह हो रहा है, 1 सप्ताह पहले एक कार्यक्रम हुआ था जो कि जहानाबाद में हुआ था। और मैं कानपुर से हूँ, अजय गुप्ता जी, धन्यवाद जी। तो मैं इसीलिए लाइव नहीं आ रही थी क्योंकि विवादी बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी भी मैटर को ले करके। और आप लोग जानते भी हैं कि मैं हमेशा जब यदि लाइव आती भी हूँ तो आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, आज ये कर रही हूँ, आज यहाँ कार्यक्रम है मेरा, क्योंकि आप लोग एक मेरा परिवार है। आप लोगों से हर चीज़ ये बातें करना, हर चीज़ शेयर करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी एक मैटर हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो मैं लाइव नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ लोगों के कहने पर मुझे लाइव आना पड़ा, तो वही बात करनी है आप लोगों से। थोड़ा जल्दी जुड़ जाइए और लाइव को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। फैशल किंग जी, निशा जी बहुत उदास लग रही हैं जी। उदासी वाली बात ही है कुछ ऐसी। क्योंकि 1 सप्ताह पहले एक कार्यक्रम में एक अपने आप को बहुत ही बड़े सिंगर, बहुत ही अच्छे सिंगर कहे जाने वाले अरविंद कुमार जी, जी वही बात है। तो उसी के मैटर में कुछ आप लोगों से बातें करनी थी हमें। कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि निशा जी जो कार्यक्रम में आपके साथ लाखों की भीड़ में मंच पे इतना कुछ हुआ है, तो आप लाइव क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं कि आपको लाइव आना पड़ेगा और लाइव बोलना पड़ेगा उन सभी लड़कियों के लिए कि आने वाले समय में जो हमको देख करके पीछे जो लड़की हैं, जो आजकल बहुत अच्छी अच्छी गायिकाएँ हैं, जिनके मम्मी, जिनके पापा, जिनके भाई अपने बहन को, अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का सपना लेकर के मन में अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन और जो वो हमसे सीख रहे हैं कि जो पीछे हैं वो हमको देख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर्स जो कि आपकी बेटी को, आपकी बहन को मंच पे खुलेआम इतने लोगों के बीच में कोई बोले, जिस तरीके से अभद्र बातें की गई है, तो मैं नहीं आना चाहती थी लाइव क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बहुत लोगों के कारण, बहुत लोगों के बोलने के कारण, क्योंकि सवाल सारी लड़कियों का है, सवाल उस सारी नारियों के लिए है, उस सारी औरतों के लिए है, उस औरत के मान सम्मान के लिए है, तो इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा और आप लोगों से कुछ
मैं लाइव अभी भी बोल रही हूँ, मुझे लाइव आने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं आना नहीं चाहती थी लाइव, लेकिन और बहुत लोग बोले तो जो करना है मैं वो कर रही हूँ। और मुझे मेरे कानून पे बहुत भरोसा है और इंसाफ ज़रूर मिलेगा मुझे। गोलू राजा वाला मैटर है क्या राकेश कुमार पाठक जी? जी वही वाला मैटर है। और सबसे बड़ी बात कि कोई गा रहा है तो आपको किसी और पे कोई टिप्पणी करने का हक किसी ने भी नहीं दिया है। कौन क्या गाना गा रहा है, कौन क्या कैसा गाना गा रहा है, क्या गाएगा क्या नहीं गाएगा, इसकी यू आर ग्रेट सिंगर, थैंक यू। तो आप लोग ही बताइए कि कहीं से भी वो सही था क्या? विकास कुमार जी, विमल कुमार जी, रिस्पेक्ट गर्ल्स। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान हो इस धरती पर, सबसे बड़ी, चलिए ये तो है कि हमारे पास कला है, हम गाना गा रहे हैं या कोई भी चीज़ है, लेकिन हमारे कला से भी पहले, हमें सिंगर से भी पहले हमें एक इंसान बनना है, जो कि एक इंसानियत के नाते एक दूसरे का मदद करना। सबसे बड़ा पहले इंसान बनिए, उसके बाद सिंगर बनिए या कुछ भी बनिए। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जी उसी मैटर पर धन्यवाद साहुल कुमार जी, पीयूष मिश्रा जी। यदि हम अपने आप को सोचे कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन हमारे पास अच्छाई नाम की, इंसानियत नाम की रत्ती भर भी कोई चीज़ मेरे अंदर ना हो, तो हम कलाकार कहीं से भी नहीं है। कोई फायदा नहीं है उस कलाकार का। एक पंकज यादव, एक आदमी लिख रहा है कि उसके कारण ही तुम्हारा नाम हुआ है। कैसे हुआ है नाम? शक्ति राज जी की, शक्ति राय जी करके जो कमेंट कर रहे हैं, तो आप महाशय जरूर बताइए हमको कि आप क्या जानते हैं हमारे और उनके बारे में, कि उन्होंने हमको आगे बढ़ाया, क्या किया है। शक्ति राय जी क्या बताइए, हमको 50,000 की मदद किए हो, लाख रुपए का मदद किए हो, या कभी हारमोनियम लेके मुझे सिखाए हो, या कभी अपने उस मंच पर, जिस मंच पर 1 घंटे 2 घंटे का टाइम एक कलाकार को यदि मिलता है, उस कलाकार उस मंच पे हमें कभी 10 मिनट का अपना टाइम लेकर के हमको दिए हो कि अरे निशा उपाध्याय आई हैं, अच्छा गाती हैं, कभी तारीफ किया हो मेरा कि अच्छा गाती हैं, चाहे आओ निशा 10 मिनट का टाइम लेकर के तुम ही गा लो, क्या किए हैं आप ही बताइए। जब भी गई हूँ उनके कार्यक्रम में, आप लोगों को बता दी, फ्री में गई हूँ, जब भी गई हूँ। आप लोगों ने जो देखा है कार्यक्रम, उनके थ्रू जो भी हुआ होगा। और रही सवाल आगे बढ़ाने की, तो आगे बढ़ाने वाले वो होते हैं जो अगले को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, तारीफें करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको कहा जाता है। और आगे बढ़ने की सवाल, जब मेरे अंदर गायकी नहीं होती, मेरे अंदर कुछ नहीं होता, तो करते क्या कोई भी, या मुझे ही करना होगा। आज मेरे साथ कई सारे बच्चे हैं, आज भी घर पे 4 लड़के आए थे, उनकी फैमिली लेकर के आई थी कि बहुत अच्छा गाता है बेटा मेरा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, आप सबका मदद करती हैं, थोड़ा मेरे बेटे का भी। मैंने उसका आवाज़ सुना, मुझे उस टाइप का नहीं लगा कि आगे वो बढ़ सकता है, उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन अब उसके आगे भी जिसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, जो जिसको हम मदद करते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। जो अरमान को मैंने आगे बढ़ाया, अरमान में गायकी थी तो उसने आगे बढ़ा, मैंने सिर्फ मदद किया, मैंने अपना आवाज तो नहीं दे दिया उसे, मैंने उसको तो सुर ताल तो नहीं दे दिया, उसको गॉड गिफ्ट था, मैंने उसे मंच दिया, मैंने उसको अपना मदद किया, मैंने उसका साथ दिया, उसका अपने साथ रखा, अपने साथ हर मंच पे ले गई, हर मंच पे तारीफें करना। आर्यन बाबू जिसको आप लोग अभी के समय में देख रहे हैं, 8 मूवी किया है,
और आज जहाँ भी जाता है तारीफें करता है, मेरा नाम लेता है। चलिए वो तो उसका बड़प्पन है, संस्कार है उन दोनों के कि मेरा नाम लेते हैं वो लोग, और हमेशा तारीफें करते हैं कि निशा दीदी के कारण आज जो कुछ भी हूँ। तो लेकिन टैलेंट उन दोनों के अंदर था, इसलिए मैंने मदद किया। मेरी थोड़ी सी मदद से वो लोग आज इतने मुकाम पाए हैं, इतना अच्छा गायकी हो गई है उन लोगों की, और इतना आगे बढ़े हुए हैं। तो उन लोगों के पास ऑलरेडी कुछ था, जैसे मेरे पास था। ऐसे तो किसी ने मदद नहीं किया, और मुझे मदद करने वाले कसम से कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है। मेरे लिए सबसे पहली मदद करने वाली मेरी फैमिली और मेरा जनता जनार्दन है। और संगीत लाइन में, यदि ऑडियो के लाइन में कोई मेरा मदद किया है, एल्बम के लाइन में, तो आदरणीय महेश परदेसी जी हैं, जो कि राइटर हैं, उन्होंने मदद किया है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं वहीं के MM ब्रदर जी हैं, मनोज आर्यन जी हैं, बाबूजान भैया हैं। ये लोग हैं कि हमको बुला बुला करके ऑडियो में गवाते थे। पहले की आवाज़ बच्चे की तरह था भी मेरा, लेकिन फिर भी ऑडियो अभी तक जितना गाई थी पहले वाली, वो लोग सपोर्ट किए हैं। मेरा सपोर्ट जो जहाँ पे किया उसका तो नाम लेना है भाई। लेकिन बाकी जो कोई बोल दे कि गोलू राजा मेरा सपोर्ट किया है, तो आप लोग ये तो सोच सकते हैं। वो उसने एक वर्ड बोला था कि निशा उपाध्याय को कोई आदर्श नहीं मानता होगा, लेकिन मुझे आदर्श मानता है। उसने नाम भी लिया था, छोटू राजा और कौन कौन राजा, कौन कौन क्या। तो उसी को हम बोलना चाहेंगे कि जो छोटू राजा का उसने नाम लिया है, जो कि बेटा का है, कितना मंच दिया है छोटू राजा को। छोटू राजा भी आज हमको लग रहा है कि 3-4 साल से तो गा ही रहा है। उससे मिलती भी हूँ मैं हर मंच पे, तो कौन सा कब कितना बार उसको मंच दे दिया है। छोटू राजा उसके आदर्श मानता है, उसके राह पर चलता है। तो कितनी बार आपने उसके मुंह से नाम सुना होगा, कितनी बार उसके साथ आपने गायकी देखी होगी, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, मदद वाली जहाँ तक सवाल है, तो हमने किसी की मदद किया या कर रही हूँ तो मतलब मैं गलत हूँ। और जहाँ तक रही सवाल मदद की, तो मदद मांगने के लिए कोई वहीं पर जाता है जहाँ पे कोई किसी को आस हो, जहाँ पे मदद मिल सकती हो, जहाँ पे मदद मिलने की संभावना हो आपकी, कि हाँ वहाँ जाएंगे तो हमको थोड़ा सा आस मिल सकता है, वहाँ निराश होकर के हम नहीं आ सकते हैं। आप करोड़पति के पास तो मदद मांगने नहीं जाइएगा, अंबानी के पास तो मदद मांगने नहीं जाइएगा। मदद उसी से मांगिएगा जो जिस चीज को समझेगा, जो जिस चीज से निकला होगा। हमने वो चीज देखा है, मैं उस गरीबी से निकली हूँ, जो मैं गरीबी देखी हूँ। वो 2-2 बजे तक बैठ के इंतजार करना। आज लड़कों को देखती हूँ, जब मैं साथ में जाती हूँ, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे बैठे रहते हैं कि कब निशा जी के कान तक ये बातें जाए कि हाँ मैं गाता हूँ या मैं डांस करता हूँ। जब उन लोगों को देखती हूँ ना, तब वो चीज़ें मुझे फील होता है कि एक मौका मैं उसको ज़रूर दूंगी। उसे नहीं भी आता होगा गाना गाने ना या डांस करने, फिर भी मैं उसे एक मौका ज़रूर देखती हूँ कि देखूँ, हो सकता है शायद हमारी थोड़ी सी मदद से उसकी किस्मत खुल जाए। लेकिन आपने जो काम किया है भरे मंच पर, आप गोलू जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं होगी ना, जब तक आपको किसी की रिस्पेक्ट करने नहीं आएगी, तब तक आप अच्छे सिंगर, अच्छे इंसान कहीं के नहीं हैं। इतना याद रखिए। और जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, उसके थ्रू वाले, भगवान ना करे कि कभी आपके साथ भी ना उस तरीके से वो बिहेवियर करे, तब आपको पता चलेगा। जो भी हो, जो ये कमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू, भगवान ना करे, हम शराप नहीं दे रहे हैं और हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे कि किसी दिन आपके भी घर में वो चीजें आए और आपकी भी बहन बेटी पर जब इज्जत पर उछलेगी ना बातें, तब आपको भी समझ में आएगी। अभी जितना कमेंट करना है ना, जो ये कमेंट कर रहे हैं, वो सारी कमेंटें हमें दिख रहा है। 2-3 आदमी है उसी के चमचे जो कर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू आगे बढ़ी हैं। टिपने में तो कुछ जाता नहीं है, फिर भी आपका स्वागत है, अभिनंदन, दिल से प्रणाम है कि इतना टाइम तो निकाला आपने।
कुमार आदर्श जी, निशा जी, हाथी चले बाजार कुत्ते हो बाजार। क्या बोलूं मैं, बताइए। और जहां तक रही सवाल ना, मंच पे बहुत सारे ऐसे गाने हैं, देख लीजिएगा। रही सवाल गोलू का ना, तो गोलू को सबसे पहले मंच पे खड़ा करने वाले हम ही थे। हमने कभी नहीं बोला कि हमने किया खड़ा या हमने बोला उनको गाने के लिए। आप खुद वो वीडियो देख लीजिएगा, गोलू ने कितने बार वो चीजें बोला है कि यही हमको खड़ा करवाई, ये कार्यक्रम था उसमें खड़ा करवाई, गवाई मेरे अपने साथ में, उसके बाद से मुझे हर बार गाने लगा। यार तो ये चीजों को तो सोचिए आप। मतलब इतने बड़े गायक हो गए हैं कि हर किसी पर तुलना करने लगते हैं कि ये गाओ, वो गाओ, ऐसे गाओ। पसंद करती है तुम दोनों का चेहरा, तो उसका क्या हाथ है। और जहां तक रही सवाल ना हमारे उसके साथ गाने की, तो ना गोलू राजा हमको पैसा देता है, ना निशा उपाध्याय गोलू राजा को पैसा देती है। ये पैसा और पसंद हमारे जनता करते हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ना मेरा उसके में हाथ है, ना उसका मेरे में हाथ है। ये जनता के हाथ में है, जो जनता इतना पसंद करती है और जनता इतना आगे बढ़ा रही है, तो हम गाते थे। और आपने ये कई, अभी तक तो सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लड़कियों को सुनी हूँ कि कई लड़कियों को आपने ऐसे ही किया है। अरे मतलब क्या ये कुछ भी। आप लोग बताइए कहाँ से है जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, भगवान क्या बताऊं मैं आपको। थैंक यू जलाउद्दीन। बोलने वाले तो बोलते हैं, आप अपना काम करने में ही बिजी रहिए। जी मैं अपने काम में ही बिजी हूँ, आप लोग तो हमेशा देखते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं 2-4 एल्बम गाऊँ महीने में तो गाती हूँ, कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम करती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। मुझे जो मेरे फैंस हैं मैं उनके लिए जीती हूँ। मुझे फैंस, यदि मैं 2 गाना गा रही हूँ, यदि मुझे 10,000 व्यूज जाए या 10 लाख व्यूज जाए, वो मेरे फैंस है, जो मैंने बनाया है अपना, वो मुझसे प्यार करते हैं। तो इसमें आपको जलने की कौन सी बात है, आपको जलन क्यों हो रही है। अभय कुमार जी, गोलू राजा ने तुमको पैदा किया, भगवान करे वो तुम्हें भी पैदा कर दे। अभय जी आप भी उसी से पैदा हो जाइए, आपको भी पैदा किया होगा गोलू राजा ने, इसीलिए बोल रहे हैं आप। आपके तो हमें लग रहा है कि आपके तो घर वाले पैदा किए नहीं होंगे, माँ बाप तो पैदा नहीं किए होंगे, आपको तो पैदा उसी ने किया है, तो बोलेंगे ही आप, बोलिए। और है कुछ लोग तो और आइए लाइन में, आपका भी कमेंट देख ही ले हम, क्योंकि अभी सवाल एक नारी के ऊपर है, अभी सवाल एक महिला के ऊपर है। और हम लाइव नहीं आना चाहते थे, कसम से कह रहे हैं, मुझे लाइव आने से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसलिए नहीं आती थी कि लोग बोलेंगे कंट्रोवर्सी कर रही है, लोग बोलेंगे विवादित हो रही है, ये मुझे बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ सवाल लड़कियों के बारे में आए, जहाँ सवाल नारियों के बारे में आए, तो वहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाय द वे, मान लीजिए आपके घर की कोई बेटी हो गई, आपके घर की कोई बहन हो गई, उसके अंदर कोई कलाएं आ गए, या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, या वो उस रास्ते से जा रही हो, वहां पे ऐसे अभद्र बोलने वाले, ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले लड़के मिल जाए और कुछ अभद्र बातें बोले, अश्लील बातें बोले, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा। आप वहीं पर हैं, आप सुन रहे हैं, और आपके सामने आपकी बहन को, आपकी बेटी को गंदी गंदी इशारे, गंदी गंदी वर्डे बोला जाए, तो आप क्या कीजिएगा। उस लड़की को क्या करना चाहिए ये बताइए पहले हमको। उस लड़की को क्या करना चाहिए, क्या उसकी बातों को कान में सुन करके अच्छे से उस पे पूजा पाठ करना चाहिए कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये करना चाहिए तो अच्छी हो जाएगी वो, कह रही यार तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। वो भाई भी प्राउड फील करेगा, वो बाप भी प्राउड फील करेगा, और आप लोग भी, कुछ लोग जो इसमें कमेंट कर रहे हैं वो भी प्राउड फील करेंगे, यार गजब,
उसने अश्लील बातें बोली, उसने अश्लील गाने गाया, तुम्हारे लिए अश्लील चीजें बोला, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला, तुम ग्रेट हो। ऐसा ही होना चाहिए। लड़की मतलब यही, लड़की मतलब चुप रहना। लड़की हो बोलना सही बात नहीं है, तुम्हारा इज्जत खराब हो जाएगा भाई। तुम बोल दोगी कोई चीजें तो तुम बदनाम हो जाओगे, लेकिन वो चीज नहीं है कि जो खुलेआम बदनाम कर रहा है तो बदनाम नहीं हुए, बोल दिए तो हम बदनाम हो गए। अपने हक के लिए लड़े, अपने इज्जत के लिए लड़े तो हम बदनाम हो गए। लेकिन हमारे घर में ऐसी संस्कार नहीं सिखाई गई है। यदि अत्याचार होता है, यदि गलत होता है हमारे साथ में या आपके साथ में, तो उस चीजों के लिए हम बोलेंगे। और हमने आवेदन दिया हुआ है कानून को, कानून पे हमें पूरा भरोसा है, कानून जरूर साथ देगा। और जहां तक हमको लगता है, जो इंसान होगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, जो महिलाओं का सम्मान करते होंगे, इसमें भी जो अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, वो जरूर साथ देंगे हमारा। और जो नहीं देंगे, भगवान ना करे कि कल को आपके भी घर के बहन बेटी जरूर होंगी, भगवान ना करे कभी इस तरीके से हो आपके साथ भी। फिर उसी दिन पता चलेगा कि किसने किसको पैदा किया है, तब समझ में आएगी बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी यहाँ पर पैदा करने वाली की बात नहीं है, अभी बात हर घर की लड़कियों के बारे में है, उस हर घर की महिलाओं के बारे में है। और इस देश में, अपने इस हिंदुस्तान में उस महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बात है। शर्म आता है इस तरीके के जो अभद्र इसमें भी जो बातें कर रहे हैं ना। एक तो अभद्र वो है कि खुद को गायक समझ रहा है, और इस पे जुबान जिसपे माँ सरस्वती बैठी हुई है, जो कि खुद महिला है। जिस चीजों के लिए तुम दिन रात जगते हो, जिस चीजों का घमंड कर रहे हो कि तुम्हारे खानदान में जितना ही गहना नहीं पहनता होगा ना, वो हम इतना हाथों में पहने। शर्म आनी चाहिए। वो भी हमारी इस पब्लिक का ही देन है, वो भी लक्ष्मी ही है, वो भी औरत है। इस चीजों को दिमाग में रखो। दिन रात तुम लक्ष्मी के लिए ही मरते हो। दिन रात तुम माँ सरस्वती तुम्हारे जुबान पर है, वो भी एक महिला है। शर्म है तुम पर कि तुम एक सिंगर कहे जा रहे हो, चलते हो, अरे भाई हम सिंगर हैं। तुमको देख करके 100 लोग सीखते होंगे पीछे। इस चीजों को तो थोड़ा सा ध्यान रखते कि नाम कमाया, ठीक है नाम कमाया तुमने, तुम बोल रहे हो मुझे लोग आदर्श मानते हैं, निशा उपाध्याय को आदर्श नहीं मानते होंगे, अच्छी बात है। भगवान करे आपको लोग आदर्श माने, हमें ना माने, हमको कोई बात नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपको इतना समझ है कि आपको फलना चिलना आदर्श मान रहे हैं, तो आदर्श वाली काम भी कीजिए आप, कि जो आपको आदर्श मानते हैं उस आदर्श वाली राह पर चलना भी चाहिए आपको। कि कल को आपको देख करके जो सोच रहे हैं ना कि हमको भी उन्हीं की तरह सिंगर बनना है, तो उनकी तरह सिंगर गायकी से लेकर के उनका ना ये जो नेचर है, आप धोती कुर्ता पहन लीजिए कि हम भिखारी ठाकुर जी हो गए, गायत्री ठाकुर जी हो गए, उनके राह पर चल रहे हैं। लेकिन उनका संस्कार कहाँ से लाइएगा? उनका संस्कार कहाँ से लाइएगा आप? धोती कुर्ता पहनने वाले तो हमारे आसाराम जी थे, धोती कुर्ता पहनने वाले तो साधु हमारे एक और थे, ये क्या बोलते हैं, ये राम रहीम जी भी थे। क्या निकले? धोती कुर्ता ही पहनते थे, हमेशा भजन भाव में रहते थे, जय श्री राम, जय ये जय वो। बाद में क्या निकला? बलात्कारी निकले। वही चीज है, आप धोती कुर्ता पहन के दिखा, वेशभूषा पर नहीं जाना चाहिए। जो भी इस चीज में है कि अरे भाई वो धोती कुर्ता पहनता है, वो मतलब पारिवारिक गाना गाता है, लेकिन पारिवारिक गाना क्या गाता है, औरतों के बारे में क्या उसकी सोच है, वो लोग आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे। कई चीजों को डिलीट करवाया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी साइट पे इतने लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पर और खुलेआम लिख रहे हैं, निशा उपाध्याय को दिया गोलू राजा ने ये गाली वो गाली। उन लोगों को भी देखिए क्या चीजें है भाई। आप लोग भी व्यूज कमाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है आपने लिखा, लेकिन उस चीजों को खुलेआम मत वर्ड करके लिखिए ना। तो बस हमें आप लोगों से यही है कि यदि जो नारी का सम्मान करते होंगे, जो औरतों का सम्मान करते होंगे, वो हमारे साथ में आएंगे, और जो नहीं करते होंगे, जो भी समझ ही सकते हैं, और वो हमारे बारे में गलत बोले या कुछ भी बोले, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कल को कुछ भी हो, आने वाली जो पीछे की गायिकाएं हैं हमारी, जो कि बहुत अच्छे गाती भी हैं, उनके लिए हमको ये लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये बोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कल को
या तो कोई लड़का में यदि कोई आदर्श मान के उसको आता होगा गोलू राजा को, तो ये संस्कार लेकर के दोबारा इस धरती पर ना आए। हम यही हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आप गायकी सीखिए, बहुत बढ़िया है, आप गायकी करिए, गायकी का नकल करिए, लेकिन ये जो संस्कार इसके पीछे पड़ा हुआ है ना, पीछे ये सोच जो है औरतों के बारे में, छोटे सिंगरों के बारे में, ये चीज बहुत गलत है। लाइव में बोलता है कि यदि कोई लड़की से गलती हो गया तो उसको तो मर जाना चाहिए, नहीं मरी तो मर जाती तब ना हम समझते कि वो सही थी, नहीं मरी तो मतलब गलते है। ऐसा सोच, वाह भाई। और तो और ये भी बोला लाइव में, एक न्यूज की बात है, न्यूज में अभी जस्ट का कुछ दिन पहले का एक न्यूज है जिसमें बोला कि लड़कियों के लिए लाइन बना ही नहीं है, किसी भी लाइन में, मतलब सिर्फ गायकी लाइन ही नहीं, कोई भी लाइन लड़कियों के लिए लाइन ही नहीं है। लड़की मतलब खत्म, लड़की मतलब कुछ भी नहीं। लड़की का मतलब कि असली लड़की है तो यदि 10 लड़कों के साथ में है, अभी यदि ये बताइए किसी कार्यक्रम में आप जा रहे हैं या किसी भी लाइन में हो आप, 10 वहाँ पे जेंट्स लोग हो तो टीचर ही हो, तो किसी को आप भैया नहीं कह सकते हैं, कोई कहेगा कि हमको ये भैया बोल रही है। किसी को आप चाचा नहीं कह सकते, वो बोलेगा हमको चाचा कह रही है। दादा नहीं बोल सकते, वो कहेगा हमको दादा बोल रही है। दोस्त नहीं बोल सकते, क्यों बोलेगा ये मेरे को दोस्त बोल रही है। किसी को बिना कुछ कहे यदि आप उससे अच्छा से बातें कर ली हैं 2 दिन, अगला दिन आपका नाम क्या जाएगा? अरे फलनावा तो लड़की नु बिया, क्या है ये? आप लड़का हैं तो एक बार में 10 को भाई बना लिए। लड़की है, हर चीज सोचना समझना, गाली देने किसको नहीं आता है। हमने एक जो वर्ड बोला है आप लोग सुने होंगे हो सकता है, और एक है मगैया जवान जो लाइव आकर के हमको बोले भी थे, उसमें उनका भी पक्ष बोले थे, मेरा भी पक्ष बोले थे कि दोनों आदमी आपस में ही सुलझ लिए, ये कर लिए। एक बात बताइए कि आपके पास आप एक अच्छे खासे इंसान है, भगवान ने आपको हर चीज दिया है, मल्टी टैलेंटेड हो आप पे सारी चीजें हो, आपको बिना गलती का कोई 100 थप्पड़ मार रहा हो आपको, तो आप क्या वहां पे एक थप्पड़ भी नहीं मारेंगे? इतना भी आपके अंदर अपने खुद को बचाने की औकात नहीं है। और यहाँ पे यदि एक थप्पड़ आप उसको 100 थप्पड़ में आपने एक थप्पड़ उसको उठा दिया तो आप बराबर हो गए। उसकी 100 गलती और आपकी एक गलती बराबर, आप उसके 100 थप्पड़ और आपके एक थप्पड़ बराबर हो गया। इतना बताइए, यही बस आप लोगों से राय लेना है। और अभी 27 तारीख को एक और न्यूज आया मेरा, और बक्सर से ही ये न्यूज मिला है मुझे कि बक्सर के कला संघ के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीजों को लेकर के वो कर रहे हैं। 27 तारीख को एक समारोह होने जा रहा है यहाँ बक्सर में, जो कि बिस्मिल्लाह कुछ ऐसे करके कुछ सम्मान समारोह है, सॉरी यदि नाम में कुछ मेरी गलती हो तो। उस समारोह में उसको चीफ गेस्ट में बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट में, समझ सकते हैं आप लोग। आपसे बस इतना ही निवेदन है, हमारे डीएम साहब जी जो भी बक्सर के हैं, जो उन्हें बुला रहे हैं, एक बार बस आप उनकी मानसिकता को देख लीजिए, उसकी सोच को देख लीजिए, उस वीडियो को एक बार आप सुन लीजिए कि औरतों के बारे में उसकी क्या सोच है, उसकी क्या बातें हैं, वो क्या आगे पीछे, क्या पीछे लोग बोलता था कि अरे लड़की के बारे में लोग मजा ले, तो उसने भरे मंच पे बोला है मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं लड़की हूँ, भरे लाखों की संख्या में गा रही हूँ तो मैं गलत हो गई, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं गलत हूँ। अच्छा मान लीजिए लिपस्टिक हम नहीं लगाएंगे तो क्या लड़का लगाएगा लिपस्टिक? वो लगाएगा लिपस्टिक? आप ही बताइए। छपरा अमनौर से गोलू के, छोड़िए जाने दीजिए, बाकी और इंसाफ तो जरूर होगा हर चीज का। भगवान पे भरोसा करते हैं हम, और बाकी आप जैसे जनता पे भरोसा करते हैं। जो अच्छे सोच के हैं, जो अच्छे संस्कार के हैं, उन पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे लिए हमारे भगवान जो हमको जन्म दिए हैं, ऊपर वाले भगवान, और हमारे दूसरा जो हमको सुनते हैं, जिनके कारण आज हम जो भी हैं सफलता पाए हैं,
हो सकता है उसके नज़र में लड़का ही लगाए। मोहम्मद मुस्कान जी, जी बिल्कुल। हमारे इधर आपको बहुत पसंद करते हैं जी, आप बहुत अच्छे हो। हरी बाबू जी, थैंक यू सो मच। शक्ति राय जी, गुलू राजा बोलने से तुम्हारे गलत नहीं हो सकता है। ठीक है जी शक्ति जी, भगवान करे आपको इतना शक्ति दे, आप इसी सोच के रहिए। आपके पास जब इतना है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं तो किसी के बारे में ऐसे भी गलत कभी आज तक बोली भी नहीं हूँ, ना ही मुझे बोलना अच्छा लगता है और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन जब मान सम्मान किसी औरत के बारे में आएगी, किसी महिला के बारे में आएगी, तो मुझे बोलना ज़रूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा। और अभी भी मैं नहीं लाइव आ रही थी, बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि आपको लाइव आना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा। उन सब के लिए जो महिला हैं, जो गा रही हैं, जो हर लाइन में आगे हैं, उनके लिए तो बस उनके लिए मुझे लाइव आना पड़े। आज हो सकता है, आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। ये ऐसे मन बड़े कलाकार होंगे तो कल तो किसी को भी बोल सकते हैं। भाई क्या जाएगा, वो बोलेगा रे उसको बोल दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको भी बोल देंगे। और इस चीज हुआ भी है। यदि मेरे से पहले कुछ कलाकार थे जिनको बोला गया है, वो कलाकार यदि आवाज उठा दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अभी ये सवाल आता ही नहीं। यदि उसको समझा दिया गया होता पहले ही इस चीजों को, कई लड़कियों के साथ में हुआ भी है, सुने हैं। लेकिन वही मन बढ़ा तो आज मेरे तक आया। अब मेरे तक आया, यदि मैं अभी चुप हो जाती हूँ तो फिर मेरे बात फिर कल भी किसी के साथ भी हो सकता है। कल आप जैसे में से ही किसी की बहन बेटी होगी तो उसके साथ भी वो ऐसे बेहुदे कलाकार जो होंगे वो कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारा, तो हमें कानून पे पूरा विश्वास है। हमें आप जैसे अच्छे जनता जनार्दन पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, इतना तो कहूँगी। मैं अपने इंसाफ के लिए ज़रूर लड़ूंगी, मुझे बस इंसाफ चाहिए। और जो चीज़ों को उसने बार बार एक औरतों के बारे में, एक लड़कियों के बारे में, कि लड़की होना मतलब गलत, इस धरती पे लड़की को जन्म ही नहीं लेना चाहिए। भैया आप कहाँ से आए हैं, लड़की नहीं होती तो। और कल को आप भी लड़की ढूंढेंगे, शादी भी आपकी भी नहीं होगी तो आप भी ढूंढेंगे कि लड़की ही चाहिए। फिर लड़कियों के बारे में इतना गलत सोच क्यों है, बस यही सवाल चाहिए हमें आपसे। 25 गाना गा दीजिए लिखा हुआ, हम निर्गुण पूर्वी गाते हैं, हम ये गाते हैं, क्या मेरी मर्जी है मैं निर्गुण गाऊं, मैं पूर्वी गाऊं, या मेरे जनता जो सुनते हैं मैं वो गाऊं। जब आप इतना ही अच्छा गाना गाते हैं तो आप क्यों नहीं पवन सिंह जी बन जा रहे, क्यों नहीं खेसारी जी बन जा रहे, क्यों नहीं भरत शर्मा जी बन जा रहे, क्यों नहीं विष्णु ओझा जी बन जा रहे हैं, क्यों नहीं बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, उन लोगों में क्यों नहीं बन जा रहे। आप क्यों इसी दुनिया में घूम रहे हैं। आप औरत के साथ में दुगुल्ला कर रहे हैं तो गाना गा के कीजिए ना, गाली गुलौज करके उसके बारे में टिप्पणी बोल करके अरे कुछ नया गाओ, कुछ ये करो। हम तो नया लेके भी जाते हैं और आप क्या वही चीजें गाते हैं जो आपको पता भी होगा। ये लोग भी जो सुनते होंगे कि हम लोग तो कुछ यूनिक करके भी जाते हैं कि अच्छा चलो आज वो ऐसा बोलेगा तो हम कल ये बोलेंगे उसको। लेकिन आपका वही 2-3 गाना, बिना छिलले बसवा घसी हैं, ये गाना, उसके बाद से के नहीं खे जाना तहरा बारे में, माजा मारत रलू कुंवारे में, क्या है ये अश्लील नहीं है गाना। यही गाना मतलब मैं बोल रही हूँ आपको तो आप मेरी तारीफ में यही बोलिएगा। लेकिन फिर भी हर चीजों को इग्नोर करना। लेकिन जब सवाल मेरे वाले का हाथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं जी। धर्मश्री बस आप लोगों का साथ है तो फिर मुझे क्यों डरना है, तुमको दूसरे का ही बात है। बहुत दिन से हाँ बहुत दिन से गा रहा है, सुने कि बस जब बच्चा ही था तभी से गा रहा है, बहुत चीजें, सारी चीजें। तो मुझे गायकी से उसकी कोई मतलब नहीं है। अच्छा गाता है, गाए, भगवान करे वो खूब अच्छा गाए, खूब आगे बढ़े, नो डाउट उसके लिए। लेकिन किसी के ऊपर कौन क्या गाएगा, कौन क्या है, किसी के ऊपर टिप्पणी करने वाले
आप कौन होते हैं? आपको हक किसने दिया है सब चीज बोलने के लिए? मेरी मर्जी में किसका गाना गाऊंगी? मैं पवन जी का गाऊं, खेसारी जी का गाऊं, रितेश जी का गाऊं, या शारदा सिन्हा जी का गाऊं, कल्पना जी का गाऊं, भरत जी का गाऊं, या विष्णु ओझा जी का गाऊं, भिखारी ठाकुर जी का गाऊं? ये मेरा मन है, मेरी मर्जी है। मेरे भोजपुरी के जितने कलाकार हैं, मुझे जिनका अच्छा लगता है गाना कि हाँ इनका गाना अच्छा है, मुझे गाना चाहिए, भाई वो कलाकार है, तो उनका गाना मैं नहीं गाऊंगी तो कौन गाएगा? रिया दीदी मेरी जनता है, उनका डिमांड किया कि निशा जी उनका एगो गाना हो जाना चाहिए, तो गा दिए, तो दूसरे आदमी है। आप भरत शर्मा जी का गाना गा रहे हैं, भिखारी ठाकुर जी का गाना गा रहे हैं, गायत्री ठाकुर जी का गाना गा रहे हैं, तो एक तरीके से बोला जाए तो वो दूसरे नहीं है। आप अपना गाना गा रहे हैं, सारे गाने आप अपना ही गा रहे हैं। दूसरा गाना तो कभी कभी डिमांडे जब आ जाती है तो पवन जी को भी गाना पड़ जाता है। पवन जी क्या भरत शर्मा जी का गाना नहीं गाते हैं? कभी खेसारी जी क्या कभी पवन जी का गाना नहीं गाते हैं? या एक दूसरे, हम लोग कलाकार हैं तो एक दूसरे को, तो हम लोग को तो एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, गाना ही पड़ता है। और जब आज हमारे भोजपुरी के सभी दिग्गज कलाकार हैं, आज इतने मुकाम पाए हैं, पवन जी, खेसारी जी, रितेश जी, राकेश जी, वो किसी से कम थोड़ी है। उनमें तो इतना घमंड नहीं आया है। उतना पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। इतना ही इतना मतलब आसान नहीं है उतना ऊपर जाना। लेकिन आप तो कुछ नहीं है, फिर भी आपको इतना घमंड है। 25 गाने अपना लिखा हुआ गाइए, 25 गाना अपना गाइए, मतलब। और कौन क्या गा रहा है, कौन क्या नहीं गा रहा है, उसका जज करने वाले हमारी ये जनता जनार्दन है, ना कि आप है। आप अपना गाना गाइए। आपको यदि मंच पे बुलाया गया है तो आपको लोग सुनने के लिए बुलाए तो आप अपना गाइए। वहां पे निशा उपाध्याय कौन सा गाना गाएगी, आपको क्या लेना देना है? जब आपको हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपकी गाना गा रही हूँ, तो फिर आप क्या गाइएगा? ये भी चीज सोचना चाहिए आपको। मैं गोलू राजा बन जाऊंगी तो फिर गोलू राजा कहाँ जाएगा? चीजों को सोचिए, समझिए। और सबसे बड़ी बात, मान सम्मान औरतों का जरूर कीजिए, क्योंकि आपके घर में ठीक है बहन नहीं है, फुआ तो होगी, कि फुआ भी नहीं है, चलिए मान लेते, माँ तो होगी, माँ तो है ना घर में। कि आप ऐसे ही टपक गए थे, बारिश आया और ऊपर से भगवान ने ऐसे टपका दिया आपको? बहुत सारे कॉले आने लगा है भाई। निशा जी वैसे तो कलाकारों का कोई जात नहीं होता, लेकिन आजकल जातिवाद होने लगा है। जी मैं जातिवाद, मैं ये जात कास्ट मानती ही नहीं हूँ। ऐसे हूँ तो मैं ब्राह्मण, आप लोग भी जानते हैं ब्राह्मण, लेकिन आप लोग देखते होंगे मैं कभी ये जातिवाद नहीं करती। और मैं सोचती हूँ कि जातिवाद से पहले कर रहा है, जातिवाद से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, इंसानियत होना बहुत जरूरी है लोगों के अंदर। तब आप बोलिए कि हम इस कास्ट के हैं, उस कास्ट के हैं, चाहे कोई भी चीज है, सबसे बड़ा इंसानियत होती है। इस धरती पे भगवान जब आपको जन्म दिए थे तो वो ये थोड़ी सोच के दे रहे हैं क्या तुमको हम इस कास्ट में जन्म दे रहे हैं, तुमको उस कास्ट में जन्म दे रहे हैं। उससे पहले आपको इंसान बना के भेज रहे हैं वो, कि तुम जाओ एक अच्छा इंसान बन करके, अच्छा नाम कमा करके आओ, अच्छे कर्म करके आओ, कि तुमको कल को मेरे पास भी जब तुम आओगे ना, जब बुलाहट वहां से आएगी तो वहां भी जाओगे तो ऊपर वाले भी सोचेंगे अरे भाई तुमको मैंने इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा संस्कार, इतना अच्छा तुम्हारे शरीर में सारी चीजें बना के भेजा था धरती पे कि कुछ अच्छा कर्म करके आओगे, कुछ अच्छा नाम करके आओगे। जनता है तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? नहीं मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, आप लोग है तो फिर क्यों टेंशन लोगे। गोलू राजा 2011 में टीवी का स्टार बना है जी। जातिवाद होना भी नहीं चाहिए, कलाकार को कोई जातिवाद इसमें लेना देना नहीं। जी सही बात है, क्योंकि हमारे गाने तो हर कास्ट के लोग सुनते हैं, तो फिर हम जातिवाद क्यों करें? हमारा कोई कास्ट ही का है, क्योंकि मैं तो घर में कहाँ, मैं सबसे ज्यादा तो अपने इस जनता जनार्दन के पास में ही रहती हूँ। जहाँ मेरा स्टेज शो होता है, जहाँ मेरा कार्यक्रम होता है, वही कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही कास्ट के लोग आते हैं। जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे मानते हैं, जिनको मेरे गाने पसंद आते हैं, वो आते हैं हमारे यहाँ। तो हर कास्ट के लोग आते हैं, तो मेरे लिए हर कास्ट माननीय होता है।
तो इसलिए जातिवाद की बातों को इग्नोर कीजिए, उस चीज़ों से कुछ नहीं रखा है जातिवाद में। सबसे बड़ा एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने इंसान की जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इंसान बन के आना खुद के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि भाई आप इंसान बन के आए हैं। तो इस जातिवाद को ख़त्म कीजिए, उसके बाद से सब लोग मिलजुल करके रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। इंसानियत होगी तो हमारा हिंदुस्तान और आगे बढ़ेगा। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, और आगे बढ़ेगा। इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है सबके अंदर, जो जहाँ पे भी है। प्रिंस कुमार, अनुपमा यादव को प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो या ना हो उससे हमको क्या मतलब है, हमको प्रॉब्लम है। उसने उसको भी तो बहुत बार बोला था, लेकिन उसको नहीं प्रॉब्लम है तो उसने कुछ नहीं उठाया, आवाज़ नहीं बोली। उसको अच्छा लगता होगा इसलिए नहीं बोली होगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें जो बोला गया है हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक औरत के लिए, एक नारी के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, और मेरे लिए बिल्कुल मेरे लिए ये मेरी इज्जत की बात है, मेरे मान सम्मान की बात है। वो हर लड़कियों के बारे में जिसको अच्छा लगता है, अभी भी जो लड़की होगी जिसको लगता होगा कि हाँ दीदी सही कर रही है तो वो सपोर्ट करेंगे मेरा, जिसको नहीं लगता होगा फिर उससे कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने इतना साथ दिया वही बहुत है हमारे लिए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। निशा यू आर ग्रेट सिंगर। बहुत सारे ऐसे सिंगर है, बहुत सारे। जितना अच्छा गोलू जी आप कह रहे हैं ना कि खुद को आप पे घमंड है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा गाने वाले ना हमारे घर में भी हैं। और बहुत सारे ऐसे अपने भोजपुरी में, यूपी बिहार झारखंड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बस एक मौका के कारण, एक हेल्प के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत ऐसे कलाकार हैं, तो इस चीज़ों को दिमाग से निकालिए कि आप ही बहुत बड़े कलाकार हैं। हर लोगों का पतन होता है, हर लोग अच्छे गाते हैं, हर लोगों का टाइम आता है, हर लोग उस टाइम पर आते हैं। कितने लोगों का कलाकारी दब के रह जाता है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसको कोई मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए बेचारे वो दब के रह जाते हैं। निशा जी एक बात बोलिए, आपसे मेरा रिप्लाई दीजिए। जी मोहित जी बोलिए। निशा जी हम लोग आपके साथ हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। शैलेंद्र यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुड्डू कुमार जी आप भी चमक जाइए, आप भी चमक जाएंगे, एक दिन में ट्रेंडिंग पर आ जाएंगे आप भी। निशा बिल्कुल सही विचार है जी, शुक्रिया। मैं आपके साथ हूँ। अभिषेक कुमार जी, सबका खून एक है तो बात क्या होता है, सही बात है। विकास राव जी, मिथिलेश कुमार जी, अरुण यादव जी, आप गाना बहुत अच्छा गा रहे, थैंक यू, सपोर्ट यू। गुरु को घमंड हो गया है, तो घमंड तो रावण का नहीं रहा है। अमित जी, सुनील कुमार जी, घमंड तो रावण को नहीं रहा, जिनके पास वो सारी चीजें थी जो कि हवा को बस में कर लेते थे, जिनके पास भगवान साक्षात आ जाते थे, आपको तो पता ही होगा। तो रावण इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े शक्तिशाली, त्रिलोक विजेता, जिनको क्या कहा जाए, सारी चीजें थी, अच्छाइयाँ कूट कूट के भरी थी उनके अंदर, नो डाउट। लेकिन क्या चीज था, सिर्फ घमंड। सिर्फ घमंड के कारण हमारे रावण जी का आज देखिए, तो घमंड तो रावण का नहीं रहा। तो आप जैसे कलाकार और हम जैसे कलाकार क्या हैं, और आपको इतनी घमंड है कि आप इतनी अच्छे गाते हैं, तो घमंड तो इतने अच्छे अच्छे गायक जो अभी तक है, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, मैं क्या बार बार नाम ले लूँ सब लोगों की, लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों को बार बार नाम लेकर के जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। आप जैसे कलाकार को ये दिमाग में आता ही नहीं है इस चीज कि जो उतना मुकाम पाए हैं वो ऐसे नहीं पाए हैं, उनको घमंड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनसे मिलिएगा ना, बड़े जितने कलाकार हैं हमारे भोजपुरी के, उनसे मिलिएगा तो मिल के लगता है कि यार, लगता नहीं था। लोग जैसा बोलता है कि अरे भरत शर्मा जी बहुत घमंडी होंगे, विष्णु ओझा जी बहुत घमंडी कलाकार होंगे, पवन जी बहुत घमंडी होंगे, खेसारी जी बहुत घमंडे होंगे, जितने भोजपुरी के हमारे हैं, रितेश जी, राकेश जी और कल्लू जी, सब लोग से मिलती, सब लोग बोलता है अरे वो लोग इतने बड़े स्टार हैं, वो कहाँ हम लोगों से मिलेंगे, अरे वो लोग बहुत घमंडी हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम मिलते हैं ना लोगों से, हम देखते हैं। यदि आप लोग को भी है तो आप लोग कभी मिल के देखिए, यहाँ से दिल गदगद हो जाएगा आप लोगों को।
कि सच में वो लोग हैं कलाकार, वो लोग इंसान हैं और वो लोग कलाकार हैं, मिट्टी से निकले हुए लोग। और जहां तक रही सवाल घमंड की, तो घमंड वाली बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। अभी से भी आपसे यही विनती करेंगे कि आने वाले टाइम पर ना बहुत अच्छा रहेगा आपको। आपने घमंड के चूर में गायकी तो गायकी, संस्कार भी आपने जो चीजें किया है ना, संस्कार वाली चीजें मंच पे दर्शाया है, एक बार नहीं कई बार आपने किया, और इस बार भी आपने किया संस्कार वाली चीजें। और संस्कार आपका मुझे ही नहीं सबको दिख गया, वहां पे जो लाखों की भीड़ थी, महिलाएं जो वहां पे उपस्थित थी, सबको दिखा आपका संस्कार कितना बढ़िया है। तो ये घमंड वाली चीज करिए और औरत का मान सम्मान करिए। और क्योंकि औरत का मान सम्मान, एक तो घमंड रावण को ले गया और दूसरा औरत का सम्मान उनको भी नहीं था, इसीलिए आज उनका पतन हो गया। आज समझ रहे हैं, उनका घमंड चकनाचूर हो गया। तो इसीलिए औरत का इज्जत करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लीजिए, इज्जत करिए, इज्जत लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप भी एक कलाकार हैं, सबसे पहले इंसानियत लाइए अपने अंदर। आप गायकी, जहाँ तक सवाल है ना, शिक्षा और संगीत ऐसी चीज है कि जिंदगी भर आप सीखेंगे ना तो भी कम है वो चीजें। और मैं तो अभी सीख रही हूँ, तो मेरे से क्यों आप वो चीजों को वो कर रहे हैं कि ये गा वो गा, इसको गाने नहीं आएगा, ये औकात की है, इसका औकात है गोलू राजा से बात करने की? क्या है आप ये दिखा रहे हैं गहना गुड़िया कि हमारे हाथ में बहुत गहना गुड़िया है। वो भी तो हमारी जनता जनार्दन का दिया हुआ है, वो भी तो एक माँ लक्ष्मी है, वो भी तो एक औरत है जो गा रही है, वो भी तो एक औरत है। तो सम्मान करिए औरतों का, क्योंकि वरना वो दिन याद करिए रावण का। घमंड और औरत का सम्मान, वो दोनों चीज उनमें नहीं था, स्वाभिमान आपको डुबा देगा। सोने का लंका 2 मिनट में खत्म हो गई थी, जो इतना तपस्या करने के बाद मिला था, लेकिन सिर्फ छोटी सी घमंड और सारी चीजें सत्यानाश कर दिया। तो इस चीज लिए घमंड मन से निकालिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और गायकी है, गायकी कीजिए अपना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अपने में रहिए मगन। हाय निशा जी, मेरा भी नाम लीजिए। आलोक कुमार जी, जी बोलिए आलोक जी। मनीष सिंह जी हाय। पंकज पटेल जी हेलो। निशा जी, दिलीप जाजे जी, बिल्कुल सही बात है। मेरे मन में यही सोच है, और अभी तक जितने लोगों का मैं मदद भी करती हूँ यही समझाती हूँ कि किसी के पास झुकना मतलब कि ये नहीं कि अरे हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम झुक गए आपके सामने, मेरी इंसल्टी हो गई, ये चीजें नहीं। इतना ध्यान रखिएगा, वही पेड़ उतना झुकता है जिस पेड़ में बहुत ज्यादा फल फड़ती है। तो झुकना आपके लिए पॉजिटिव चीज है। और जो गोलू समझता है ना अपने आप को कि एक दीपक है, मतलब जल रहे हैं, जितना दूर तक अजोर है उतना ही बड़ा दुनिया है। तो इतना ये चीजें सोच निकाल दीजिए मन में, ये दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी दुनिया है, ये बहुत बड़ी। और इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े बड़े सिंगर। तो अपनी अपेक्षा उन लोगों से कीजिए कि अभी आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, आप उतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? बढ़ना है तो बढ़िए उनकी तरह, आगे जाइए, बहुत बढ़िया है। तो शुभकामना है कि हमारी भोजपुरी का नाम आगे लेके जाइए, लेकिन पीछे मत लाइए। जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां औरतों के बारे में, लेडीजों के बारे में, जो अभी छोटे सिंगर हैं उनके बारे में, क्यों ये सब चीजें? अच्छा, पब्लिक आपको पसंद करती है। सुनील कुमार जी थैंक यू। जिंदगी बहुत शुक्रिया सबको, थैंक यू सो मच। और बाकी बस इतना ही कहना है आप लोगों से। फिर मैं लाइव आऊँगी इस मैटर में, जब मैं लाइव आना नहीं चाहती, मैं इस बार भी अभी भी बता रही हूँ, पहले भी बता रही थी, क्योंकि इसको हुए 7 दिन हो गया था, 1 सप्ताह शायद हो गया था इस कार्यक्रम को। 9 तारीख को हुआ था जहानाबाद में ये कार्यक्रम, उसी में ये चीज़ें जो अश्लीलता बोली गई है
और सबको पता चल ही गया है सब लोगों ने, लेकिन मैं शांत थी क्योंकि मुझे विवादित बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपने अंदर ही अंदर अपने कानून का हेल्प ली और आवेदन दी भी हूँ और काम चल भी रहा है, सुनवाई हो भी रहा है उस चीज़ का। तो जब आगे आ जाता तो फिर मैं आप लोगों को बताती ही, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि उस चीज़ों को शांत मत रहिए, लाइव आइए, बोलिए उस चीज़ों को, कि बहुत लोग हैं और बताइए कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। गोलू मेढक है, तालाब से बाहर निकल कर तो देख ले। जी सही बात है, उसको लगता है कि इतना ही दुनिया है, मत बस मैं ही एक हूँ कलाकार, उसके बाद से इस धरती पर कोई नहीं। मैं ही एक प्रोग्राम करता हूँ, मैं ही एक पूर्वी गाता हूँ, मैं ही एक निर्गुण गाता हूँ, मुझे ही बस एक हारमोनियम आता है बजाने और किसी को कुछ नहीं आता है भैया। सही बात है, आपका सोच तो भाई मानना पड़ेगा। सही बात है, कैलाश खेर जी तो कुछ नहीं है वो, रे वाह। और मैंने उनका गाना गाया इश्क और प्यार का मजा, उनका गाना ये क्या नाम है उनका, जिनका ये गाना है इश्क और प्यार का मजा लीजिए। बहुत जगह पे मंच पे ये लोग बोलते हैं कि उस गाने का थोड़ा सा निशा जी गा दीजिए, लोगों को अच्छा लगता है तो मैं गाती हूँ। उस गाने को भी उसने टिप्पणी बना दिया कि यही सब गाना होता है, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। क्या लीजिए? जो आप गाते हैं कि जानत रहनी मजा मारत रहलू कुंवारे में, माई बने वाला रहलू तू कुंवारे में, ये ठीक है गाना? वाह, वो भी तो आप बहुत अच्छी गाती हैं मंजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जो जिसके अंदर इंसानियत होगी, जिसके अंदर औरतों के लिए मान सम्मान होगा, जिसके घर में बहन बेटी होगी, जो अपनी माँ की कदर करता होगा, जो अपनी बहन की कदर करता होगा, जो अपनी बेटी की कदर करता होगा, जो औरतों की कदर करता होगा, वही हमारे साथ आ सकता है। जो नहीं करता होगा उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। उनको भी मेरा प्रणाम है कि आपका भी सोच बहुत अच्छा है। आपके जैसा सोच बहुत कम लोगों का होना चाहिए इस धरती पर, है भी तो बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। इतना बस आप लोगों से बोलेंगे। बाकी आगे की कार्रवाई फिर देखिए क्या होता है, उसके बाद से फिर लाइव आऊंगी आप सबके बीच में। और मैं चाहूंगी कि बस जहाँ जहाँ हो आप लोग इस चीज़ों को बस अल्ताफ राजा जी, सही बोले आचार्य विश्वजीत जी, अल्ताफ राजा जी का ये गाना है इश्क और प्यार का मजा लीजिए। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके सारे गाने। और गोलू गाना और अभी जिस बच्चे का मैंने मदद किया है, आर्यन बाबू, जो कि बक्सर का रहने वाला है, वो अभी मिला भी था अल्ताफ राजा जी से कि उसका दिल्ली में एक कार्यक्रम था, तो उसमें तो बनिए, तो इस तरीके से बनिए। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे, उसके अंदर गायकी है, उसके अंदर डांसिंग है, तो आज वो आगे जा रहा है, बहुत मेहनत करता है। आर्यन का मेहनत हम देखे हैं अपने साथ, हम 6 महीना 7 महीना रखे थे। इतना छोटा बच्चा मेरे साथ, जैसे मैं पर डे कार्यक्रम करती हूँ, दिन में भी रात में भी। और सबसे बड़ा बात, कार्यक्रम की बात नहीं होती, रात में जगने वाली कार्यक्रम नहीं होती है। 500 किलोमीटर चलना होता है कार्यक्रम में, जाना 500 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर आना। मैं तो थकती थी, साथ साथ छोटा बच्चा जो कि आर्यन है, वो अरमान है, मेरे साथ इतने दूर तक जाता था, सब जगता था, सब रात भर, रात में कार्यक्रम, दिन में कार्यक्रम, साथ साथ उस रास्ते में चलना। सबसे बड़ी बात, गाड़ी में जब ट्रैवलिंग टाइम होता है कितनी दिक्कत होती है, आप समझ सकते हैं। देखिए ये आर्यन है, देखिए अभी अल्ताफ राजा से मिला था, अल्ताफ राजा जी से अभी कार्यक्रम हुआ था। तो देखिए अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ रहा है। मेरा बस उसके साथ सपोर्ट था, मैंने उसकी डांसिंग देखा, मैंने उसकी सिंगिंग सुना, उसकी गायकी देखा, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने उसको मदद किया, मैंने उसका हेल्प किया, अपने साथ रखा उसको भी। उसके पहली बात, उसके घर में उसके माँ बाप ने भी उसके बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हैं कि हर किसी को किस तरीके से बात करना है। उसके बाद जब मेरे साथ उन्होंने अपने बच्चे को दिया, तो मैंने, चाहे अरमान हो चाहे आर्यन हो, दोनों को अच्छा संस्कार सिखाया कि कब कब किससे मिलना है, किस तरह, छोटे हो या बड़े हो, हर किसी का पैर छू के प्रणाम करना, हर किसी से रिस्पेक्ट में बात करना, हर किसी से इज्जत से बातें करना, मंच पे किस टाइप से बोलना है, मंच पे किस टाइप से गाना गाना है, उस चीज़ों को मैंने सिखाया।
मतलब इज्जत एक मंच का इज्जत बनाना क्या बातें होता है। यदि जो हमको कार्यक्रम में बुला रहा है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए यदि जो खर्च कर रहा है, उसका भी तो इज्जत है। उसका पैसा, उसका इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान, जो इतना मेहनत करके कार्यक्रम करवा रहे अपनी खुशी के लिए, अपने घर पे जब भी बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो, तो उसका मान बढ़ाने हम लोग गए हैं ना, मान सम्मान बढ़ाने गए हैं, एंटरटेन के लिए गए, एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं। अरे तो आप गाना गाइए ना, विवाद क्यों बन रहे हैं। सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो आप सबके बीच में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे गायकी है उन लोगों की। और पहले मैं किसी को ऐसे ही मंच पे नहीं चढ़ाती हूँ, आप लोगों को भी बता दूं, जिनके पास अच्छी गायकी होती है, यदि मंच पे डायरेक्टली कोई मिलता है तो मैं एक मौका अपने से ज़रूर देती हूँ उसे गाना गाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाने गाने की शौक नहीं रहता है। मैं सोचती हूँ कि यदि मुझे आधे घंटे का भी मंच मिला हुआ है तो 10 मिनट के लिए उसको ज़रूर मंच दूँ, उसकी तारीफ़ें करूँ, उसको बताऊँ कि कौन कितना अच्छा गा रहा है। और दूसरी सवाल, अभी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, और अंकित राज अकेला, हाँ वो भी है मेरे घर, जो कि मेरे घर पे हैं अभी। और मेरे पापा जो कि एक सिंगर के साथ साथ, वो ऐसी कोई साजबाज नहीं है जो मेरे पापा जी नहीं बजाते हो, सारी चीजें। दड़ोक जी, आप आर्यन का मदद करके बहुत अच्छा किए, बहुत बहुत धन्यवाद, इसका शुक्रिया। वो भी बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे सीख रहे हैं। आर्यन भी था हमारे घर में, अरमान भी था, वो भी सीखते थे। कितना दिन मेरे घर में सीखा है, क्योंकि उसके अंदर एक ललक थी आगे बढ़ने की। उसने मेहनत किया उस चीजों को, और ठान के रखा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ गया। तो क्या घमंड हो गया उसको? अभी से उसके टैलेंट था, जो टैलेंट अभी उसको दिख रहा है और आगे बढ़ रहा है, और इस तरीके से रहेगा बहुत आगे बढ़ेगा सबके सब। तो मुझे जिसका सपोर्ट करना होता है मैं सपोर्ट करती हूँ, आप लोग के कारण ही, आप लोग का आशीर्वाद है। और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जल्द आप सबके बीच में आएंगे। आइए मिलवाती हूँ आप लोग का अंकित राज अकेला। देखिए ये जहानाबाद का शेर आने वाले टाइम का, बहुत अच्छा गाता है। और अभी कितने दिन से वो हमारे यहाँ अंकित, उससे बड़ा हमारा सबसे बड़ा आप सबका छोटा जोर से बोलो, आप सबको छोट भाई भोजपुरी गायक अंकित राज अकेला। हाँ, पास शायद 2 महीना से हम लोग हैं, और सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर मंच पे हम लोग को मौका देते हैं गाने के लिए। और यहाँ पे हो तो यहाँ पे क्या होता है पापा तुमको क्या हमेशा एनी टाइम हम लोग को खुद उठाते हैं, 4 बजे भोर में प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर टाइम से खाना वाना सब, मतलब एक व्यवस्था हम लोग को मिलता है। देखिए इतना अच्छा गाता है, फिर भी मेरे घर में है 2 महीना से है, 2 महीना से कंटिन्यू अभी मेरे यहाँ है। 2 महीना सब से लोग से सपोर्ट मांगे थे, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उस दीदी के शरण में आए, मैसेज किए थे हम, तो दीदी हमको बुलाए थे, मसौड़ी में कार्यक्रम था, वहीं पे हम लोग को मतलब मुलाकात हुआ और हेल्प की है। बताइए, ऐसे जब बातें सुनती हूँ ना तो मुझे सच में रोना आने लगता है। हम लोग का ऐसे ऐसे कलाएं सबके दबे 15 से थे, लेकिन 15 से ही गा रहे थे। हाँ 15 से ही गा रहे थे हम लोग, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया तो दीदी के पास आए। 17 में तो मैं एल्बम स्टार्ट की थी, एल्बम जब लाइन आया तो 17 में मैं मेरे से 2 साल पहले से ये गा रहा था। फोन आया था तो तुम दे देना नंबर की मदद करेगा। हाँ, जहाँ तक रही सवाल मदद की, तो एक दो और बहुत सारे लड़के हैं जो आज भी नीचे 3-4 को बैठा है ना। देखिए आप लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अभी नीचे अभी नितेश बैठा हुआ है, और भी 2-3 आदमी, रंजीत भी है। आप लोग को मिलवाती हूँ, चलिए अब नीचे ही चलते हैं, बात बहुत हो गया उस चीजों को लेकर के। अभी मिलवाती हूँ कुछ आप लोगों को। और अभी उनके कुछ मम्मी पापा आए थे जो बगल वाले थे। हाँ वो है, अभी है वो लड़का भी है। हाँ लड़का है, वो लड़का भी आया हुआ है गाने के लिए, और हाजीपुर से आया है, यहाँ नहीं हाजीपुर से, और 3 दिन से आ रहा है। 3 दिन से मैं यहाँ पर थी नहीं, अभी मैं अपने गांव में हूँ, छपरा अपने घर पर हूँ। तो 3 दिन से वो लोग अपने फैमिली के साथ में हाजीपुर से यहाँ पर आया हुआ है। 3 दिन से वो मेरे यहाँ आ रहा है कि मेरा मदद कर दीजिए। अब अभी मैं तो सुनी नहीं हूँ उसकी गायकी अभी तक, लेकिन नीचे बैठा हुआ है,
अभी आप लोग से मिलवाती हूँ। अभी 2-3 सिंगर ऑलरेडी नीचे बैठे हुए हैं, ये है, और भी 2-3 लड़के हैं जो कि बहुत अच्छे गायकी है उन लोगों के अंदर, और भी बहुत लोग हैं जो पर डे, हमको जहाँ तक लगता है कि 4-5 आदमी पर डे आता है मेरे यहाँ। और आगे बढ़ना ना बढ़ना तो किस्मत की बात होती है। मेरा जहाँ तक है, मेरा सपोर्टिंग इसके साथ पूरा है, इसके साथ हो या जिनके पास कलाएं हैं जो मेरे से सपोर्ट मांगते हैं, मैं हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन हमेशा एक मन में आशाएं लेके रखती हूँ कि जो भी मेरे से मदद मांगता है, और भगवान भरोसे मैं सबका मदद करती हूँ, और जिसका करती हूँ वो आगे बढ़ा हुआ है अभी तक, तो मैं हमेशा चाहती हूँ। और ये जहानाबाद का है और 2 महीना से है मेरे साथ में अभी, और आगे आप लोग की दुआ आशीर्वाद होगी तो बहुत आगे जाएगा। और भी बहुत सारे नीचे बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और कितने लोग हैं जो हमेशा पटना जाऊं तो लोगों को पता चलता है कि मैं पटना हूं, तो पटना सब आते हैं मिलने के लिए। यदि जहानाबाद जाऊं तो जहानाबाद आते हैं, मतलब जिस जगह पे जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ों को लेकर के कि लोग बोलते हैं, और मदद उसी से मांगते हैं जिस जहाँ पे लोगों की आशाएं होती है कि हाँ नहीं, यहाँ पे उम्मीद होता है कि उम्मीद यहाँ पे मेरी पूरी हो सकती है। और ये भी उम्मीद लेकर के ही मेरे पास आया है, और ऐसा नहीं कि इसने किसी से मदद नहीं मांगा है, सब लोग से मांग चुके हैं। सब लोग से मदद मांगा है। और ऐसे जहानाबाद बड़े बड़े का भी है कलाकार कलाकार। हैं जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जिसका उसने नाम भी लिया है उस वीडियो में कि जाना है तो फलना के पास जाए, जाना है तो चिल्ला के पास जाए। तो ये सब जगह से होकर के आया है, और ठोकर जब सब जगह से लगता है ना, इसको उम्मीद मेरे पास था तो ये मेरे पास आया है, और जहाँ तक मेरे से हो रहा है मैं मदद कर रही हूँ, और आगे बस आप लोग की दुआ आशीर्वाद होगी। चलिए नीचे चलते हैं, 2 यहीं से निकाल ये ले लो ना, ये वाला से भी अच्छा चलिए आप लोग से मिलवाती हूँ। और भी लोग बहुत सारे, क्योंकि मैं अपने बेडरूम में थी, अभी नीचे जो कि मेरा जहाँ पे संगीत सीखते हैं सब लोग, वहाँ पे चलते हैं। क्या हुआ हमको भी, क्या हमको भी। अभी कहाँ पर, आज कार्यक्रम नहीं है, कल गया में था, गया कार्यक्रम कर लिए, आज कार्यक्रम। ये मेरा घर है। अरे और लाइट जलेंगे। देखिए सरप्राइज, बहुत सारे कलाकार। अरे खुश हो खुश हो। देखिए प्रैक्टिस जारी है, इसको कुछ बुझाया भी नहीं। देखिए सब लोग चल रहे हैं यहाँ पे, और ये भी एक नया बच्चा आया है आज। तुम्हारा क्या नाम है? मोनू। कहाँ से हो? हाजीपुर से। हाजीपुर से। गाते हो ना? गाता है, ये मोनू है। और 3 दिन से तुम ही आ रहे हो ना? 3 दिन से ये लड़का हमारे यहाँ आ रहा है गाने के लिए, मदद के लिए। और आज फाइनली मैं आज अपने गांव में हूँ, आज अपने घर पर हूँ, तो बस आज मिल ली इससे। हाय हाय हाय। ये हटा काहे है? दिख रहे हो? चलिए, रंजित नहीं है, पीछे जाना थोड़ा सा बाबू। यही है हमारा घर जहाँ, और ये हमारे पापा जो कि हमेशा जो भी बच्चे न्यू आते हैं गाने के लिए उनको ट्रेंड यहीं से किया जाता है। तो ट्रेंडिंग स्टार मेरे पापा है, ये ट्रेंडिंग रूम भी है और ये ट्रेंडिंग स्टार भी मेरे पापा है कि यहीं से बच्चे ट्रेंड होते हैं। और यही रूम है जो 2 महीना हो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या साल भर हो, जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जिनको हेल्प हम करते हैं, वो इसी रूम में रहते हैं, इसी रूम में सीखते हैं। और पापा सिखाते हैं, सुबह 4 बजे जगा देते हैं, सुबह 4 बजे इन लोगों की 4 बजे जगना होता है, 4 बजे जगा करके इन लोगों को सिखाना, इन लोगों को गवाना। और आज देखिए तरक्की पर है सब लोग,
तो यही मेरा ट्रेंडिंग रूम है और यही मेरे पापा ट्रेंडिंग स्टार है जो लोगों को स्टार बना रहे हैं, सिखा रहे हैं। और हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक वर्ड और बोल रही हूँ आप लोगों से। क्यों उसने मेरे पापा जी के बारे में बोला था कि उसके पापा ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो। तो बिना जाने किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करना बहुत गलत बात है, बोलना ही नहीं चाहिए आपको। तो उस तरीके से उस चीजें, मेरे घर के बारे में आप जानते ही क्या, मेरे घर में हर साजबाज है, टोटल चीज, टोटल। और जहाँ तक रही सवाल ना, पापा किसी से सीखने नहीं गए हैं, फिर भी सारे साजबाजे बजाते हैं टोटल। और कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के मम्मी पापा और हर किसी के पापा मतलब संगीत गाते ही होंगे, गीत गाते ही होंगे, तभी आगे उसके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं या कोई चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब तक आप जानिए नहीं किसी के बारे में तो बोलिए मत, दिमाग से ये सब कचरा अपना निकालिए, तरक्की करिएगा और हर किसी के माँ बाप का सम्मान कीजिए, तो भी बहुत आगे बढ़िएगा। ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और वो वैसे सोच के जो भी कलाकार यदि आ रहे हैं या आ रहे होंगे या आए होंगे, उनके लिए भी बहुत ये प्रेरणा रहेगी कि गंदी गंदी जो बातें हैं मन से निकाल लीजिए, किसी के बारे में अभद्र बातें। हाँ आइए, बेटी के बारे में गाना गाते हैं आप। बहुत दूर लग रहा है, बहुत दूर से दिख रहा है, कोई बात नहीं। कि बेटे का है मान जगत में, हो कि बेटे का है मान जगत में, अब बेटी का क्यों मान नहीं। आप लोगों से भी ये सवाल है हमारा, जिनके घर में बहन बेटी है, जिनके घर में माताएं हैं, उन सब के लिए आप ही बताइएगा कि बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या अरे मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या बेटी क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है, बेटी के दिन देखो घर सुना भाई की कलाई है, बेटी क्या नहीं लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है कि बेटा कुछ ज्यादा कुछ लेके आया हो, जैसे मेरा ही भाई है, देख लीजिए हमेशा ही भैया हमारे साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज्यादा लेके आए हो कि उनका मान सम्मान ज्यादा हो और मेरा कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा सबसे बहुत प्यार करते हैं, बेटी हो या बेटा हो, सबका मान सम्मान बराबर है। बेटी क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है, रक्षाबंधन के दिन सुना भाई की कलाई। अभी भी पहना हुआ है।
बेटी क्या संतान नहीं, अब मुझे बताओ दुनिया वालों, अब बेटी क्या इंसान नहीं। तो आप ही बताइए क्या राय है आप लोगों का। और बहुत ही अच्छा आज के समय में हमारे जितने भी लोग हैं, बेटी बचाओ महोत्सव बहुत बहुत शानदार, हमारे बहुत ही अच्छे एंकर और बहुत ही अच्छे मेरे भैया, प्यारे भैया हमारे संदीप बाबा जो कि लाइव है, लाइव देख रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने तारीफ किया इस गाने को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भैया। और चाचा जी को, पापा को भी प्रणाम कर रहे हैं। और देखिए जब स्टार्टिंग टाइम था, जबकि मैं शायद 5वीं 6वीं में पढ़ रही थी, तब ये मुझे सम्मान मिला था बुद्धिजीवी विचार मंच। बुद्धिजीवी मतलब तो जो भी कमेंट करते होंगे, कर रहे हैं, उनको तो पता होगा कि बुद्धिजीवी मतलब क्या होता है। इतना तो पढ़े लिखे होंगे, और नहीं पढ़े लिखे होंगे तो आई डोंट केयर, लेकिन इतना तो पता होगा जो और समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी विचार मंच। ठीक, इस जगह पे मैंने गाना गाया था, वो गाना भी आप लोगों को बताती हूँ, गा करके सुनाती हूँ। वो गाना जब स्टार्टिंग में अपने स्कूल से स्टार्टिंग की थी, स्कूल लाइफ से ही सुनाती हूँ, वो भी आपको। सन 2009 हाँ, कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गाना कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, गाना कोई गाना कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जो निर्मल है, जो निर्मल है, वो है प्रभु का प्यारा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। ये गाना गाई थी जो कि 21 जिला ना, 21 जिला 21 ब्लॉक के अंदर में ब्लॉक में 21 जो कि स्कूल आता है उसमें फर्स्ट आई थी मैं, ये इस गाने पे ही हाई सन स्कूल 2008 सन 2008 में ये गाना मैं गाई थी। और एक गाना गाई थी दहेज प्रथा पे, वो भी आपको सुनाती थी। 3 गाना मैं गाई थी, तीनों गाना में फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं ही आई थी। सोच रही थी स्कूल की मैं फेवरेट थी, सब लोग मुझे, सारे टीचर मुझे बहुत मानते थे। और मेरे घर के पास कभी आइएगा, जिला छपरा पड़ता है, और घर भी आप लोगों को बता दूं बसंत में मेरा घर पड़ता है। और मेरे घर के पास आइएगा ना तो चारों तरफ अधिकतर घर तो पाइएगा ही, साथ साथ शिक्षा का भी व्यवस्था बहुत पाइएगा। जहाँ भी देखिएगा ना खाली स्कूल ही दिखेगा आपको, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सारी चीजें हमारे। कोई आता है ना मेरे गांव में तो बोलता ही नहीं कि गांव है आपका, लगता ही नहीं कि ये तो टाउन की तरह है। तो सारी सुविधाएं हमारे गांव में है,
हर चीज़ का व्यवस्था है हमारे गांव में। और हम कॉलेज के, स्कूल के और सभी टीचर्स हमको बहुत मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वैसा हूँ ना जी। आइए आपको सुनाते हैं दूसरा गाना जो मैं गाई थी। कि पापा जी मेरे सास ससुर पापा जी मेरे साथ। हाँ याद आ गया बहुत, क्योंकि 2008 की बात है। अब ये गाना उतना नहीं गा पाती लेकिन सुनाती हूँ। कि पापा जी मेरे साथ कमरे में बंद जी, पापा जी कर कमरे में बंद जी, दौड़ी गई तेल ले आई मेरी। अरे बलम ने आग लगाई, जला कर दिया जलाई, बलम ने आग लगाई, जला कर दिया जलाई। एक मिनट के नीचे करना। पापा जी मेरे साथ ससुर ने कर कमरे में बंद जी, पापा जी मेरे साथ ससुर ने कर कमरे में बंद जी, दौड़ी गई ले आई मेरी छोटी ननद जिया ने, कजन ने बलम ने है आग लगाई, जला कर दिया जलाई, बलम ने है आग लगाई, जला कर दिया जलाई, कजन ने है आग लगाई, जला कर दिया जलाई। पापा जी मेरे साथ ससुर ने कर कमरे में बंद जी, पापा जी मेरे साथ ससुर ने कर कमरे में बंद जी, दौड़ी गई तेल ले आई मेरी छोटी ननद जिया ने, कजन ने बलम ने आग लगाई, जला कर दिया जलाई, बलम ने आग लगाई, जला कर दिया जलाई, कजन ने आग लगाई, जला कर दिया जलाई। वो दिया जलाई, तो पापा से बोलती है उसके सास ससुर ने क्यों जलाया, आगे की बात बताती है। सास की फरमाइश थी गोदरेज अलमारी, सास की फरमाइश थी गोदरेज अलमारी, ननद की फरमाइश तो 2,500 सिंगारी, ननद की फरमाइश तो 2,500 सिंगारी, सास की फरमाइश थी गोदरेज अलमारी,
दहेज प्रथा पे गाना जो मैं गाई थी। तो ये 3 गाना गाई थी, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत लोग कमेंट कब से, कुछ लोग बहुत लोग क्या, कुछ लोग गिने चुने लोग कमेंट कर रहे थे कि आप भी गलत कुछ बोलती हैं स्टेज पर कोई चीज को लेकर के। तो आप मेरे सारे स्टेज शो निकाल करके देख लीजिए, कब हमने जनता के साथ में तू तराक किया हो या तेरा मेरा किया हो या कोई भी चीज किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी हमने अपने जनता के साथ में किया हो या कोई कलाकार हो उसको हम तुम ताम किए हो। तो इस चीज को आप निकाल के दिखा दीजिए, तो उस दिन से हम अपना गायकी खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि आप दिखा दीजिए हमको कोई भी निकाल करके स्टेज कार्यक्रम मेरा जिसमें हम अपने जनता जनार्दन को तेरा मेरा तू तराक वाली वर्डे हम यूज किए हो, तो हमको दिखा दीजिए। या किसी कोई भी सिंगर हो, पूजनीय जो भी हमारे सिंगर होंगे मंच पे मेरे साथ जो भी हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, जिसको हम ते तड़ाक करते हो, तू तड़ाक करते हो, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। और तो और जो मेरे साथ रहते हैं उसको भी हम हमेशा सिखाते हैं, चाहे अभी अंकित हो, चाहे आर्यन हो, चाहे अरमान हो, चाहे नीतीश हो, चाहे रंजीत हो, अभी बहुत सारे लड़के हैं जो आते भी हैं, सबको मैं हमेशा यही सिखाती हूँ कि किसी से बात करना, और खासकर पब्लिक से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वही हमारे भगवान है, वही हमारे श्रोता, वही है हमारे जो कि सब कुछ है। तो उनसे तो खास करके हमको किस तरीके से बात करना है, ये चीजें हमको हमेशा याद रहता है। तो जो भी कमेंटें कर रहे हैं भैया, आप पहले कार्यक्रम देख लीजिए मेरा, आपको उसका तारीफ भी करना हो ना किसी का, तो थोड़ा सा वैसा टिप्पणी लाइए कि जो बोलने में हमको भी लगे कि हाँ आपने सही बोला है, तो अच्छा लगेगा। बाकी आइए जुग जुग जिया से ललनवा में कब से कमेंट आ रहा है, कमेंट पढ़ो ना, देखते रहो उसमें, क्योंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ आप लोगों का। जय हो जय हो जय हो। कमेंट में तो 15,000 कमेंट है। एक गजल की फरमाइश है, गजल भी कव्वाली आप लोग के लिए गाऊंगी। ये जुग जुग जिया सुललानावा, अब भवनवा के भाग जागल हो, कि जुग जुग जिया सुललानावा, भवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुललानावा, भवनवा के भाग जागल हो, जुग जिया सुललानावा, भवनवा के भाग जागल हो,
पे समाप्त करेंगे, फिर लाइव आएंगे आप सबके बीच में। फिर मैं आऊंगी लाइव आप सबके बीच में इस मैटर को लेकर के। बाकी आप लोग यही, आप लोग को जो भी हमने बात किया है आप लोगों से, जो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सुन करके कमेंट कीजिए, उस चीजों को आप लोग भी एक बार मन में लीजिए और बताइए क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, शुक्रिया आप सभी को। वैसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। चैता एक लाइव, चैता चैता पंचायत में विधायक। अभी तो वो एकदम अभी न्यू एक गाना चैता रिलीज हुआ है राहुल हलचल जी के साथ में, और कल मेरा एक चैता रिलीज हो रहा है फटाफट वायरल भोजपुरी से। कंपनी का नाम है फटाफट वायरल भोजपुरी से, जो कि मेरा एक न्यू चैता गाना रिलीज हो रहा है। उसका पोस्टर अभी मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके बीच में, जरूर देख लीजिएगा उस गाने को। तब तक के लिए शुक्रिया। चैता फिर आऊंगी लाइव कल तो सुना दूंगी आप लोगों को। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।